सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती के साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। वंदो सतगुरु चरण को, करो तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर। आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर। सो लीजे चित धर, अब कहूँ फेर के। अब कहूँ फेर के। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम कल सब सुन रहे थे किस तरह से शंकर भगवान उमा को अमरनाथ ले जा करके गुफा के अंदर अमर कथा सुना रहे हैं। उमा जी उस अमर कथा को ना सुन पाई तो पद्मावतीपुरी धाम ले गए और कहा 28वें कलयुग के अंदर यहीं पर आकर के इंदिरा नाम की सखी, जिनके अंदर पार ब्रह्म स्वयं लीला करेंगे, यहाँ आकर नूरी झंडा लगाएंगे। आखिर वो समय आ ही गया जब प्राणनाथ जी आए। बंगला दरबार में सिंहासन पर विराजमान हैं, चर्चा कर रहे हैं। छत्रसाल जी महाराज अनेक संकटों का सामना करते हुए चौथ वाले दिन पहुंचे। एक पहर तक विलाप करने के बाद भी जब श्री जी साहब नहीं बोले तो महाराजा छत्रसाल जी ने म्यान से तलवार निकाल ली। श्री जी साहब ने उनकी बाजू पकड़ ली और कहा, छत्ता ये क्या कर रहे हो? तो कहा, जब आप रहेंगे ही नहीं तो मैं जी के क्या करूंगा? तो श्री जी साहब ने कहा, जो दुख आवे मेरी सैयन को, तो सुख कैसा मोहे। हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दो। श्री जी साहब ने फौरन सुंदर साथ की तरफ पीठ घुमाई और कहा, छत्ता ये जामा उठा के देखो। उसके ऊपर घोड़े के 4 खुर बने हुए थे। छत्रसाल जी रोने लगे। श्री जी साहब ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर ही तुम्हारे मध्य में विराजमान हूं। अब जब
घूमट जी में नीचे पधराया गया तो एक दिन श्री जी साहब ने लीला कर डाली। एक बूढ़ी माता जी आई, कहने लगी, साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने लड़की की शादी करनी। तो श्री जी साहब ने अपनी हीरे की अंगूठी उतार के दे दी। उसकी कीमत का पैसा पूरे पद्मावतीपुरी धाम में नहीं मिला। अब छत्रसाल जी के पास जब वो अंगूठी पहुंची, उनकी आंखों से नीर बहने लगा और जाकर कहने लगे, साहब इस दरवाजे को बंद कर दीजिए। श्री जी साहब ने कहा, अगर मैं कहता ये दरवाजा बंद कर दो तो तुम्हें बहुत दुख लगता। अब जब छत्रसाल जी ने ही कह दिया ये दरवाजा बंद कर दो, तो उसी समय उस दरवाजे को बंद कर दिया गया। सुंदर साथ जी कितना उस समय सुंदर साथ ने विलाप किया, विचार करिए। गोदावरी बहन आगे बीतक में आएगा, अष्टपहर में। गोदावरी बहन रोज श्री जी साहब के मालिश करती थी। उसको पता लगा मेरे साहब चले गए, तो गोदावरी बहन कहने लगी, मेरी सांस तू भी हो जा बंद। उसी समय गोदावरी बहन ने शरीर छोड़ दिया। इसी तरह से मुरलीधर चर्चा सुन रहे थे। श्री जी साहब ने जब आखिरी चर्चा करी, अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। इसको सुनते ही मुरलीधर जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया। अब आइए, अभी चौपाई पढ़ी गई, अब कहूं फेर के। अब का क्या मतलब होता है? जो भी आने वाले सुंदर साथ इस चौपाई को पढ़ें, अब कहूं, तो ये सिखापन श्री जी साहब सिर्फ मेरे लिए ही तो अरश अजीम से लाए हैं। तो ये बद सुन के उसकी आत्म जाग पड़ती है। लालदास जी, जिनकी आत्म का नाम आसबाई है, महामती का खिताब इंद्रावती जी की तरह उनको भी मिल गया। क्यों मिला महामती का खिताब? सोचने की बात। क्योंकि समर्पण कर दिया। जो समर्पण करेगा, अहंकार को त्याग देगा, उसी के नजदीक मेरे धाम के दुल्हा उसके हृदय में विराजमान हो जाएंगे और इशारों से बात करने लगेंगे। सबसे बड़ी बात सुंदर साजी चितवनी की है, क्योंकि 1748 तक कुलजम स्वरूप की वाणी उतरी है, अंत में मार्फत सागर उतरा था। सुंदर साजी जैसे सागर अपनी लहरों से अलग नहीं हो सकता, सूरज अपनी किरणों से अलग नहीं हो सकते, उसी तरह से परम धाम में
हमारे धाम दुल्हा हमारे असली तनों से अलग हो सकते नहीं। कोई काम खुदा न कर सके ऐसा न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिने जो हक से भी न हो। जैसे सूरज अपनी किरणों से अलग नहीं हो सकता, उसी तरह से परम धाम में हमारे धाम धनी हमारे से अलग नहीं हो सकते। हम यहाँ पर आए कैसे? जब राज्य हमें अलग अपने से नहीं कर सकते सुंदर साथ जी, तो हम यहाँ आए कैसे? सिंधी का अंतिम प्रकरण, छोड़या नहीं अरश को, खेल में भी गैया, अंतराए हुई अरश से, जुदिया भी ना भैया। इस तरह से सपने में लाडले सुंदर साथ जी हम इस खेल को देख रहे हैं। पूरी कुलजम वाणी और बीतक का सार क्या है? विचार करिए। युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में विराजमान करना, यही तो कुलजम वाणी और बीतक का सार है। इसी कारण से हमें दिल दे करके इस बीतक को अपने धाम हृदय में उतारना होगा। इसलिए धाम धनी फरमा रहे हैं, महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजकूर तीन रूह पर इमाम का बरसे वतनी नो। अब चलिए, चितवन द्वारा हमने कहाँ जाना है? जिस मूल मिलावे को हम भूल चुके हैं, और आज याद क्या है? परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे, माता पिता, सगे संबंधी। हमने तो अपना दिल 10-10% करके सारे खानदान को बांट दिया, जो कि हमारा दिल एक है, एक को ही देना चाहिए, और वो हमारा दिल हम धनी को ना देके परिवार को दे देते हैं। तो राज्य हमारे हृदय में इस भीड़ के अंदर कैसे विराजमान हो सकते हैं? दिल को खाली करिए, तभी मूल मिलावा याद आएगा और हमारी आत्म जागृत होगी। इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन, श्याम क्षमा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। याद करो सोई शायद, जो हंसने मांगा खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए के। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं चाहे। इसी को ही तो कहते हैं अपना मूल मिलावा। इसीलिए राज्य श्यामा जी और 12,000 रूहें मिल जाएं तो मूल मिलावा कहलाता है।
सुंदर साथ जी। जिन पिया मस्ती तिनकी, सो बीच दुनी के छिपे नाहे। सो मस्ती मोमनो जाए रुई, 14 तब को माहे। मोमनों की मस्ती इस ब्रह्मांड में जाहिर हो रही है। याद करो अपने घर को, ए 25 पक्ष छे आपना, तामे झीलो रात ना दिन। हमें तो हमेशा युगल स्वरूप की परिक्रमा करके, दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों तले ही रहना है। सुरता द्वारा चलिए, मूल मिलावे में हमारे सतगुरु साहब लेकर के चल रहे हैं। मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूं। 14 लोक को पार किया, मोह तत्व को पार किया, योग माया में पहुंच गई। सबलिक ब्रह्म की बाल लीला, किशोर लीला को देखते हुए केवल ब्रह्म से आगे चल रही हूं। नूर तत्व यहीं से शुरू हो जाता है। सर्वरस सागर से होते हुए, केल पुल से होते हुए, पाट घाट के अंदर झीलना कर रही हूं। छोटक द्योरी में पर आत्म जैसा श्रृंगार सज के अपने दुल्हा को मिलने के लिए जा रही हूं। अमृत बन के बीचों बीच होते हुए सुंदर साथ जी चांदनी चौक पहुंच गई। लाल हरा वृक्ष जो 33 मंदिर लंबा, 33 मंदिर चौड़ा, कमर भर ऊंचा, 2 भूम तीसरी चांदनी है। चांदनी चौक में सारी किरणें 9 भूम 10वीं आकाशी में फैल रही है। ऐसे लगता है जैसे एक चांद ऊपर है और एक चांद नीचे है। अब वहां जाकर के मैं रुक गई मुख्य दरवाजे में, क्योंकि श्यामा महारानी के अंदर सुंदर साथ जी 12,000 रूहें अंदर विराजमान है। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, लेकिन श्यामा जी मुख्य दरबार को पार नहीं कर पाई, क्योंकि इंद्रावती रुदन कर रही थी। कह रही थी श्यामा महारानी, अंदर मैं आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आप मेरे से नाराज हैं। जब तक मुझे आप गले से नहीं लगाएंगे, मेरी नाराजगी दूर नहीं करेंगे, मूल मिलावे में आप नहीं जा सकते। कितना बिरहा इंद्रावती जी ले रही हैं। और याद कीजिए, अगर राज्य महाराज श्यामा जी की अर्जी नहीं सुन रही, राज्य महाराज श्यामा जी को अंदर नहीं बुला सकते जब तक इंद्रावती जी का विरह चल रहा है, तो बताओ क्या राज्य ये सजा
हम सुंदर साथ को भी दे सकते हैं। विचार कीजिए। इसीलिए हमें किसी भी सुंदर साथ से नफरत नहीं कर। अब सब सुंदर साथ की अर्जी कबूल हो गई, सबके अंदर प्रेम तोला गया, तो सबकी सुरता अंदर प्रवेश किया, आत्म ने प्रवेश किया, 28 स्तंभ का चौक आ गया। उसके बाद 4 चौरस हवेलियां हैं। सबसे पहले रसोई की हवेली आती है, जिसके मुख्य द्वार में 11 मंदिरों की जगह दैलान है, और रसोई में 3 मंदिर हैं। चौपाई क्या कह रही है? श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, बहुत साथ जित आए के चढ़ उतर कर, लाडबाई का जुत प्रेम का भोग लगाता। ध्यान से, प्रेम का भोग क्या मतलब? खाना दीदार, पीना दीदार, यहाँ की तरह 5 तत्व की तरह भोजन नहीं है, नूरी तत्व है, आनंद ही आनंद है, इश्क ही इश्क है। सुंदर साची, जैसे 7 अंग इश्क के अंदर आ नहीं सकते, उसी तरह से श्यामा जी के अंग और श्यामा जी भी सत्ता में नहीं जा सकते, क्योंकि जहां सत्ता की लीला है वहां इश्क नहीं है, और जहां पर इश्क है वहां सत्ता की लीला हो नहीं सकती। इसीलिए तो परम धाम में आज इश्क और आनंद चल रहा है। सत्ता की लीला धाम धनी नहीं कर सकते। उसी को दिखाने के लिए धाम धनी ने अक्षर ब्रह्म को सत्ता की नजर से दर्शन देते रहे। आज इश्क की स्थापना सत्ता में करने जा रहे हैं, क्योंकि आद अनाद फल क्यों सोए। अभी चौपाई आ जाएगी, बड़े ध्यान से। आदि की लीला जो अक्षर ब्रह्म करते हैं, दुख की लीला, उसको रूहों ने देखना है, और जो आनंद की लीला धाम धनी करते हैं, उसको अक्षर ब्रह्म ने देखना है। अक्षर ब्रह्म इस पात्र नहीं है, परम धाम के अंदर उसको बुलाया जाए और वो इश्क की लीला का वहां बैठ के रस पान, मूल मिलावे का रस पान नहीं कर सकता। इसी कारण से योग माया में ए स्वरूप ने ए बिंद्रावन, ए जमुना तट सार, घर थे तीर्थ ब्रह्मांड थे अलगो, तारतम्य की दो निर्धार। तारतम के आने के बाद में सुध हुई कि मूल मिलावा के आनंद योग माया में इश्क की लीला नहीं चल सकती। सत्ता की लीला में उसको आनंद की झलक दिखाई गई, अक्षर ब्रह्म को। परम धाम की रामतों की नकल उतारी गई, प्रतिबिंब की लीला करी गई लाडले सुंदर साची।
उसी तरह से करके दिखाया अक्षर ब्रह्म को योग माया में। अब मूल मिलावे में हम चल रहे हैं। मूल मिलावा क्या है? सबसे पहले 64 थंबों की हार, उसके अंदर 60 मंदिर, 4 द्वार आए हैं। 4 द्वार, 4 रंग के, 8 थंब भय, जो इन 5 मानिक नीलवी, द्वार चौथा पुखराज रोशन। मूल मिलावे में पूरब की तरफ 2 थंब 5 के, एक एक थंब नीलवी का। पश्चिम दिशा में सामने 2 थंब नीलवी के और एक एक थंब 5 का। सुंदर साथ जी, समझ आ रही होगी, मेरी आवाज आप तक जा रही होगी, आप सब मेरे को देख भी रहे होंगे, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आपकी आवाज मैं नहीं सुन पाता, क्योंकि वर्षा बहन ने सबकी म्यूट कर रखा। आप सुनते रहिए, इसी में आनंद लीजिए। अब दक्षिण में 2 थंब मानिक के, एक एक थंब पुखराज का, और उत्तर में 2 थंब पुखराज के और एक एक थंब मानिक का आए। 4 दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां, कमर भर ऊंचा चबूतरा, लाल गिला इतने सुंदर बिछे, उसमें 1000 पाकड़ियों की कमल की शोभा, गोल तकिए सखियों के लिए पीछे रखे हुए। हम रोज बोलते हैं कि हमारे धाम दुल्ला आज की तारीख में प्रथम भौम में विराजमान है। मूल मिलावे में सुबह का स्वरूप सबको याद है। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भय, तहां कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग, जवेरों की झलकत है। एक गादी, 5 तकिए, बड़े ध्यान से, 5 तकिए, एक मध्य में, एक राज्य की तरफ, एक श्यामा महारानी की तरफ, और एक पीछे। एक गादी, 5 तकिए, और सिंहासन कंचन रंग का। श्री राज श्री ठकुरानी जी 2 चाकले पर विराजमान है। युगल स्वरूप विराजमान है, उनके दोनों के चरण नूर की चौकी पर नीचे। अब हमने करना क्या है? धाम धनी के चरणों के तले अपने आत्म के दोनों हाथ रख के उनके चरणों में प्रणाम करने, और हमारे हाथों को महसूस हो हमारे धाम दुल्हा के चरण हमारे हाथों में आ गए। तब समझिए हमारी चितवन लग गई, और जैसे अपने नैनों को खोला तो धाम धनी के स्वरूप को मैं निरख रही हूं, जो कि चर्चनी में भी लालदास जी ने कहा, महामती कहे ए मोमनो देखो अपने सुख,
और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। क्या आज हम परिवार के बीच में रहकर राजी महाराज का मुखारविंद देख सकते हैं? हाँ जी, वाणी का एक एक शब्द हृदय में उतारिए। वाणी बोल बोल के कह रही है कि आप धामधनी के मुखारविंद के दर्शन चितवन द्वारा कर सकते हैं। श्री जी साहब ने 3 साल लगातार गुम्मट जी के ऊपर चितवन में रहे। महामती जी धामधनी जी के दर्शन अपने नैनों से करते रहे। उसी तरह से महाराजा छत्रसाल जी भी दर्शन करते रहे। प्यारे सुंदर साथ, जिस दिन युगल स्वरूप की शोभा हमारे हृदय में बस गई, ये जमीन कैसे लगेगी? ये जमीन जहर सी लगती है तेरे दर्श बिना, तेरे दर्शनों के बिना ये जमीन जहर सी लगती है। सुंदर साची, मूल मिलावा अपना है, 25 पक्ष अपने हैं, इसलिए एक पल के लिए भी मूल मिलावे से, युगल स्वरूप के चरणों से हमने अपनी नजर को नहीं हटाना है। लाडले सुंदर साची, 2 छतरियां राज्य और श्यामा जी के ऊपर है। हरे रंग का चंद्रमा ऊपर है। 12,000 रूहें अलग अलग रंगों की साड़ियां पहने हुए एक दिली होकर के गले में गलबैया डाल के अनार के दानों की तरह चिपक के बैठी हैं। अगर उसमें उंगली भी डालना चाहो 2 रूहों के बीच में तो उंगली भी जा सकती नहीं। वाणी पढ़िए, सागर श्रृंगार पढ़िए, सुंदर साथ, तब मूल मिलावे का महत्व पता लगेगा। दूसरी भौम में 9 भौम 10वीं आकाशी, जो हमारा पहला पक्ष है, रंग महल परम धाम के मध्य में भूम भरे चबूतरे के ऊपर आया। सुंदर साजी दूसरी भूम में उत्तर दिशा में 16 चौरस हवेलियों की जगह 12,000 भुलवनी के मंदिर आए। एक एक मंदिर में 4-4 द्वार हैं। छत दर्पण की, जमीन दर्पण की, दीवारें दर्पण की, द्वार दर्पण के। धाम दूल्हा कह रहे मुझे पकड़ो। उनके अनेक प्रतिबिंब 12,000 मंदिरों में बन रहे, लेकिन हम नहीं पकड़ पाते क्योंकि इतने प्रतिबिंब हैं। असली राजी महाराज कहाँ है ये हमें सुध ही नहीं रहती। तीसरी भूमि में पड़साल, फिर दहलान, जहां मेरे धाम दूल्हा का श्रृंगार होता है। श्रृंगार करें दहलान में, आरोगे और मंदिर। श्यामा महारानी का श्रृंगार कहाँ पर होता है? कहाँ होता है? आसमानी मंदिर में। 12,000 रूहें एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं, लेकिन
जैसा धनी जी के मन को भावे। एक दिली है ना, जैसे राजी चाहते हैं वैसा श्रृंगार हो जाता। उसके बाद नीले पीले मंदिर में हर रोज 12 से 3 सोते नहीं, आराम करते। धाम दूल्हा ओढ़े हुए हैं, श्यामा महारानी उनके संग बैठ के 12,000 रूहों की बातें करते। ठीक 3 बजे मंदिर के पट खुल जाते और 12,000 आत्माएं आकर आए आए के चरणों लागे। राजीव पूछते हैं, श्यामा आज कौन से घाट जाना है? जो रांची के दिल में वही श्यामा जी के दिल में, और वही 12,000 रूहों के दिल। चौथी भूम निरत की है, 5वीं भूम हमारे पौड़न के हैं, 6ठी भूम में सुखपाल और तखतरबा है, 7वीं 8वीं में 2 ताली और 4 ताली के हिंडोले हैं, 9वीं भूम में दूरदर्शिता है, और 10वीं आकाशी में हम आने से पहले वहां रात बिता के सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात कौन देवे इत सुख बका। हमें रांची के अलावा 3 बजे से 12 बजे रात तक 3 पहर हम 10वीं आकाशी में रहने के बाद कृष्ण पक्ष में शाम को 4:30 बजे खेल की शुरुआत हुई। सोई घड़ी सोई पल। प्रातः 9 बजे से 4:30 बजे तक धाम दूल्हा समझाते रहे, खेल में मत जाओ, खेल में भूल जाओगे, दुख का खेल है। हम नहीं माने और जिद करके आज हम इसी ब्रह्मांड में सुरता द्वारा इस खेल को देख रहे हैं। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसे आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग सो बातें बुजुर्ग पहले मूल अद्वैत में भूम जहाँ इशक तहाँ प्रेम रबद में भया हुकम हक, भया हुकम हक। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साची परम धाम में स्वलीला अद्वैत चल रही है। स्वलीला अद्वैत में राजी श्यामा जी और 12,000 रूहें आनंद और इश्क की लीला में मगन है। जहां इश्क की लीला है अक्षर ब्रह्म नहीं आ सकते, और जहां अक्षर ब्रह्म की सत्ता की लीला है वहां 12,000 रूहें और श्यामा जी नहीं जा सकते। अब रांची ने रूहों को इस खेल में कैसे उतारा? हम बड़ी अर्जी और श्री जी साहब का स्वरूप सेवा पूजा में लिखा हुआ है, उसका मंथन करना है। उसमें क्या लिखा है?
जब राजी महाराज ने मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने की चाहना उत्पन्न हुई। क्योंकि मेहर की लीला, इलम की लीला, हुक्म की लीला, राज्य का श्रृंगार कैसे वहां बदलता है। खिन में करोड़ों बार राज्य का श्रृंगार बदलता है, यहाँ वो लीला नहीं हो सकती। इसलिए धामधुला ने मेर सागर को दिल में लिया। तब शब्द लिखा है, मंथन करो, तब हमारे दिल में खेल देखने की चाहना उत्पन्न हुई और हम इस खेल में आ गए। जब राज्य मेर को दोबारा अपने दिल के अंदर ले लेंगे, क्योंकि राज्य के दिल का अंग है मेर, हुक्म, इलम राज्य के दिल के अंग है। इसको जब ये दोबारा राज्य के दिल के साथ जुड़ जाएंगे तो यहां लीला भी हम नहीं देख पाएंगे, बंद हो जाएगी। हम दोबारा इश्क और आनंद में गर्क हो जाएंगे। ध्यान से एक एक बात को समझिए। जब राजी महाराज ने दिल में लिया और हुक्म द्वारा इस ब्रह्मांड के मालिक आदि नारायण को हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म, श्यामा महारानी और 12,000 अपनी आत्माओं के साथ आ रहा हूं, तब आदि नारायण ने क्या करा? नारायण द्वारा सतयुग से क्या लिखवा दिया? द्वापर के अंत में यजाति वंश में मैं जन्म लूंगा और मेरा नाम होगा कृष्ण। बड़ी गहरी बात है। इसको देखिए महेश्वर तंत्र के अंदर आपको बताया जा रहा है। देखिए, पढ़िए और अपने संशय मिटाइए। अध्याय 4 महेश्वर तंत्र का श्लोक नंबर 45 श्लोक नंबर क्या लिखा है? ध्यान दीजिए। ये उस समय की बात है जब विष्णु भगवान योग माया में सबलिक ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, क्योंकि उनकी सुरता योग माया में सबलिक ब्रह्म तक जाती है। इतनी देर में लक्ष्मी जी, उनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी, इस ब्रह्मांड में आती हैं। कर्मों के अनुसार सबको ठीक फल मिल रहा है या नहीं? अगर कोई अमीर है तो ये गरीब कैसे बन गया? तो रातों रात लक्ष्मी जी उसको कर्मों अनुसार अरबपति बना दे। और अगर कोई अरबपति है, कर्मों के अनुसार उसको गरीब होना चाहिए, तो लक्ष्मी जी उसको रातों रात गरीब बना दे। एक समय जब विष्णु भगवान ध्यान कर रहे थे, इसकी खबर लक्ष्मी जी को नहीं थी कि विष्णु भगवान किसका ध्यान करते हैं। लक्ष्मी जी बैकुंठ पहुंची, देख के हैरान हो गई कि मेरे पति तो कहते थे कि इस ब्रह्मांड में हम दोनों मालिक हैं। अगर हम मालिक हैं तो मेरे पति ध्यान किसका? बैठ गई। विष्णु भगवान ने आंखें खोली। लक्ष्मी जी का दृष्टांत पढ़िए।
प्रकाश गुजराती में और प्रकाश हिंदुस्तानी में पूरा विस्तार से आपको मिलेगा। विष्णु भगवान घबरा गए, आज तो मर गए। सरकार साहब ऐसा सुनाते थे हमें। कहने लगे, लक्ष्मी, मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि मैं किसका ध्यान करता हूं या मेरे से ऊपर और कौन है। ना तुमने पूछा ना मैंने बताया। कहती, अच्छा अब बताओ। अब विष्णु भगवान फिर सोच में पड़ गए। कहने लगे, लक्ष्मी जी, मेरी जुबान वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास पराशक्ति का ज्ञान नहीं है। हमारे वैकुंठ तक हमारे पास सिर्फ अपराशक्ति का ज्ञान है, और अपराशक्ति में पार ब्रह्म तक कैसे पहुंचना है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरी सेवा में कमी है, मैं तपस्या करूंगी। वाणी पढ़िए, विष्णु भगवान कहते हैं, शुभ कार्य में देरी क्यों, जाओ करो तपस्या। तपस्या करने से कभी पार ब्रह्म मिल सकते नहीं। ये विष्णु भगवान कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक। चली गई बारिश, तूफान, गर्मी, सर्दी, बारिश सब झेल रही। 7 कल्पांत तक तपस्या की, अपनी जटाएं खोल ली। 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते, तो लाडले सुंदर साथ जी 1 कल्पांत बीतता। 7 कल्पांत तक तपस्या करी। विष्णु भगवान को अपनी पत्नी से कितना प्यार है, लेकिन अब बताने में असमर्थ हैं। लक्ष्मी जी के पिता क्षीर सागर और ब्रह्मा जी चल के आए। कहने लगे, विष्णु जी ये क्या कर रहे हो, सारी धरती का सब डोल रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, आप चलिए, दया करो लक्ष्मी पर। चल पड़े विष्णु भगवान। कहने लगे, लक्ष्मी जी 7 कल्पांत तो क्या, 21 कल्पांत भी तुम तपस्या कर लो, मेरी जुबान नहीं बता सकती मैं किसका ध्यान करता हूं। हम सोचते हैं हमें कर्मों से परम धाम मिल गया, निस्बत है, तभी हमें आज मूल मिलावा मिल रहा है। हमारा संबंध है, तभी 25 पक्षों में हम बालाजी के साथ झील रहे। उसके बाद आगे चलिए, श्रीमद् भागवत अध्याय 8 श्लोक नंबर 13। गर्गाचार्य ऋषि, जिन्होंने इनका नाम कृष्ण रखा, उन्होंने कहा जब वृक्ष राशि थी तब इनका नाम वसुदेव था। जब ये लेकर के चले तो देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा करी और क्या बोला, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवा, कि वसुदेव के घर वासुदेवा आ गए। राशि बदली, उस हिसाब से इनका नाम कृष्ण है। पिछले जन्मों में इसने श्वेत रक्त पीत का रंग धारण किया है, लेकिन इस समय
इसका रंग होगा श्याम, काला रंग होगा। हमारे धामधनी का रंग कैसा है? मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूं सलूक की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर चमक। और इनका रंग श्याम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। सुंदर साची, ये भी श्रीमद् भागवत का प्रमाण आप जाकर के पढ़ सकते हो। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने बताया, देवापी और मरु पे, भागवत कह रही है, उनके ऊपर पार ब्रह्म की शक्तियों ने बारी बारी काम किया। देवापी का जीव सतगुरु देवचंद जी श्यामा महारानी, और दूसरा श्री महराज ठाकुर मरु का जीव। अब इस तरह से सुंदर साची 11 साल 52 दिन तक लीला ब्रिज में चली। और हम कैसे आए वहां पर? ज्यों नींद में देखिए सुपन, जो उपजे ब्रिज वधु जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। क्योंकि अभी हम ब्रिज से जैसे सुरता द्वारा आए, जैसे सपना कोई देखता है, ज्यों नींद में देखिए सुपन। हमारे असली तन मूल मिलावे में है, और हम फरामोशी में क्या देख रहे हैं कि हम क्या बन गए? गोपियां नौजवान बन गई। गोकुल के अंदर हमारी उम्र 15-16 साल की है। श्यामा जी क्या बन गई? राधिका। ड्रामा कर रही है श्यामा जी राधिका के नाम से। जैसे अमिताभ बच्चन राजेश का रोल करके आ जाए, किसी भी पिक्चर में आ जाए। अगर हम राजेश नाम से अमिताभ को ढूंढने जाए बॉम्बे में, तो क्या मिल जाएगा अमिताभ बच्चन? नहीं मिलेगा। उसी तरह से पार ब्रह्म ने यहां आकर के उनका नाम रखा। मूल मिलावे में कौन है? श्रीराज। यहां काल माया के ब्रह्मांड में मिटने वाले तन की लीला हमारे धाम दुला कृष्ण बन के कर। और श्यामा महारानी राधिका बनकर कर रही हैं, वो परम धाम की श्यामा महारानी। रास में इसी कारण से राधा कृष्ण का श्रृंगार नहीं मिलेगा। पढ़ो, श्री राज का श्रृंगार, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, और 12,000 सुंदर साथ का श्रृंगार मिलेगा। बहुत गहरी बात है। लाडले सुंदर साजी, निज बुध चाहिए। रास प्रकाश गुजराती और खटरूती जागृत बुद्धि की वाणी है। समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। उसके बाद निज बुद्ध की वाणी बाद में उतरी है। और अब क्या हो रहा है? जैसे गोकुल में नंद बाबा के घर में विष्णु भगवान को पहुंचाया गया, कैसे वो भी समझ लीजिए। कंस की जेल में देवकी वसुदेव को 40 वर्ष तक बंद रखा गया। ये आप कंसे कारागृह में खुलासा के अंदर स्पेशल प्रकरण है, उसका मंथन कर सकते हैं। देवकी और वसुदेव विष्णु भगवान ने चतुर्भुज से दर्शन दिए और कहा
पिछले जन्म में तुम सम्राट थे, राजा थे, तुम्हारे दिलों में यही चाहना थी हमें एक लड़का मिले लेकिन हो विष्णु भगवान की तरह। एक मिला, में 10-20 नहीं चाहिए। ये कौन बता रहा है? विष्णु भगवान देवकी वसुदेव को उनका पिछला जन्म याद करा। कहती है अब कुछ समय बाद मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। विष्णु भगवान कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म ने जन्म नहीं लिया, ना हमारे धाम दुला ने जन्म लिया, जन्म लिया विष्णु भगवान ने। और जेल के अंदर परम धाम का आवेश नहीं आया, ना अक्षर ब्रह्म की आत्मा आई, सिर्फ योग माया की शक्ति आई जेल में। तभी 2 भुजा बन गए। अब 2 भुजा की कहूं विगत गोकुल लीला में पढ़िए, वाणी में पढ़िए ना, मंथन करिए। प्रकाश हिंदुस्तानी में है गोकुल लीला। अब जब सारे दरवाजे जेल के खुल गए तो वसुदेव टोकरी में विष्णु भगवान को लेकर, विष्णु भगवान ने उनका जीव बच्चा जो जन्म लिया 2 भुजा वाले को रख के जा रहे। अब किसको धारण कर लिया? योग माया की शक्ति आ गई ना, तो सारे बंधन खुल गए। और जब वापस आए तो माया ने जकड़ लिया, क्योंकि माया की शक्ति लड़की जो लेकर आए थे। इसी तरह से आज अगर हम अपने धाम दुला को हमेशा अपने शीश कमल पे बैठाए रखेंगे, माया के बंधन टूट जाएंगे। और माया को अगर शीश पे धारण करोगे तो क्या होगा? मोह ममता ने जकड़ लिया, मेरा दामन पकड़ लिया। आपकी मर्जी, धनी को धारण करो या माया को धारण करो। अब जा रहे हैं वसुदेव लेकर विष्णु भगवान को, योग माया की शक्ति अंदर है। अब जमुना जी पहले तो बहुत ऊपर थी, और अब उसकी इच्छा हो रही मैं चरणों को प्रणाम करूं, तो पानी धीरे धीरे नीचे हो गया। जमुना जी ने जब ऊपर चल रहा था ना, चरणों को छू, तब एकदम नीचे। अब पहुंच गए नंद बाबा के घर। अब यहां पर जैसे पहुंचे, क्या हुआ ध्यान से सुनिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। मूल सूरत अक्षर कीजे, जिन छाया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले आवेश, कियो नंद घर परवेश। नंद के घर एक बच्चा आ गया, विष्णु भगवान का जीव, अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य अवेश की लीला अब करेंगे। अवेश का क्या मतलब? पूरी शक्ति से अवेश से लीला करेंगे, परम धाम को ताला लगा के नहीं आए। अब गोपियां रात को 1 बजे उनकी सुरता उतरी है, अब नींद नहीं आ रही, बिरहा इतना है, परम धाम की ताजा ताजा याद भी है कि अब हम कब मिलसी अपने धनी। सुबह हो गई, रात भर बेचारी इधर घूम रही इधर घूम रही। कुंवारी कन्याएं, माता पिता क्यों चाबी देंगे कुंवारी कन्याओं को? बाहर का ताला खोल के भाग जाओ, दरवाजे तोड़ के भाग जाओ। आज की बात छोड़िए। अब सुबह हुई, अब बेचैन हो रही है कि हमारे धाम दुला ने हमें खेल दिखाया, हम भूल ना जाएं। तर्क हो रही है।
पता लग गया हमारे धाम दूल्हा कहाँ आए हैं, नंद के घर आए हैं। दौड़ी दौड़ी 16 श्रृंगार करके गई कुंवारी कन्या। श्रीमद् भागवत में लिखा कोई कुंवारी कन्या 16 श्रृंगार नहीं कर सकती। 16 श्रृंगार सज धज के कुंवारी कन्या गई और जाकर बधाइयां दे रही हैं। और जैसे नजर मिली धामधनी से, ओहो, तो ये एक दिन का बच्चा बन के हमें भुलाने आए हो हैं? हमने तो सोचा था जैसे हमें किशोरतन मिले हैं वैसे आपका भी किशोरतन होगा। श्यामा जी ने कितने साल की, 12 साल की श्यामा महारानी ने जो तन धारण किया, उस राधिका जी की 12 साल की उम्र। सबके घरों में झूले आ गए। अब उनके माता पिता को क्या पता, सोचे एक छोटे से बच्चे के लिए झूला लाएंगे। अब वो उस बच्चे को झुला रही हैं, छाती से लगा रही हैं जैसे माँ बच्चे को लगाती है। पहले दिन शंकर भगवान दर्शन करने आ गए। डमरू बजाया, द्वारे नंद दे नाद बजाया है, बोला शिव दर्शन नु आया है। अब यशोदा मैया तो घबरा गई। पहले दासी को भेजा हीरे मोती देके, और देखा इतना विकराल स्वरूप, शंकर भगवान का जटाएं खुली, आंखें लाल, मूर्छित हो गए। अब यशोदा मैया अपने आप को संभाल के बाहर आई, कहती बाबा क्या बात है। शंकर भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए, जो तेरे घर बालक आया है उसको बाहर ले आ, रोए तो घबरा मत, मैं उसको दर्शन करके चला जाऊंगा। टावल में लपेट के यशोदा मैया ले आए। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। अब यहां पर जो रांची बने हुए हैं उन्होंने क्या करा, टावल से हाथ पांव मारे और शंकर भगवान ने अपनी जटाएं चरणों से छुआई, क्योंकि चरणों का बहुत महत्व है। उसके बाद गोपियां सारा रात क्या करती हैं, एक पैर लो पीसना पीसे। खानदान में 20-20 मेंबर है, 30-30 मेंबर है, 3-3 घंटे चक्की चला रही है। क्यों? सुबह धाम दूल्हा को मिलने जाना। सारे खानदान के लिए मक्खन बिलो रही है, डोले बन रहे हैं तकड़े, सबके लिए सब्जियां बना रही हैं, सब खानदान के लिए रोटियां बना रही हैं, और सासू माँ बलैया ले रही है। सबको ऐसी बहू मिले। आज का छोड़ो, अब जब पहुंच गई जमुना तट पे, पूरा आनंद हो रहा है, और जितने ग्वाल वाले लड़कियां हैं वो कुमारिकाएं, यहां से अक्षर ब्रह्म ने अपनी नजर से 24,000 कुमारिकाएं इस आनंद को लेने के लिए बनाई। पढ़ लीजिए गोकुल लीला में। यहां से सनमान ईश्वरीय सृष्टि का उत्पन्न हुआ। उनके कोई भी असली तन ना तो परम धाम में ना अक्षरधाम में सुंदर साथ जी हैं। अब यहीं पर विराम देते हैं। ध्यान रखना, कल यहीं से ही चौपाई शुरू की जाएगी। अगर पूछा जाएगा कि बोलो कहां से शुरू करें, तो भूलना नहीं, यहीं से ब्रिज लीला से आगे हम रास लीला में जाएंगे, फिर इस जागनी के ब्रह्मांड में आएंगे। तो और सुंदर साथ जी मिलके चौपाई को दोहराएंगे। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिले निज जन, खेले मिले निज जन। बोलो